एक लड़की इतनी बदनसीब थी कि वो 9 साल तक केवल एक नंबर बनकर रह गई थी। मिसिंग गर्ल 166। वो इतनी बदनसीब थी कि जिसे अपना माँ बाप मानती थी वो असल में उसके अपने ही किडनैपर थे। उसकी बदनसीबी इस कदर उस पर हावी थी कि जिस बहन को वो प्यार से खिलाती थी पिलाती थी वो असल में उसकी बहन थी नहीं, उसकी मालकिन थी और ये थी उसकी नौकरानी, एक बेबी सिटर। साथियों, उसकी बदनसीबी का आलम इस कदर था कि जिस माँ बाप से मिलने के लिए वो रोती थी, तड़पती थी, सिसकती थी, वो माँ बाप 9 साल से उससे केवल 500 मीटर की दूरी पर ही रह रहे थे, लेकिन वो उनसे मिल नहीं पा रही थी। लेकिन फिर कुदरत का कुछ ऐसा करिश्मा होता है, उस मां की आंखों के सूखे हुए आंसू कुछ इस कदर रंग लाते हैं कि वो लड़की अपनी मां से मिल जाती है। मां और बेटी की आंखों में खुशियों के आंसू थे और फिर उन अपराधियों को पकड़ के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है। साथियों, आज की कहानी रिश्तों को शर्मसार करने वाली है, आत्मा को झकझोर देने वाली है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड डे। आज की कहानी, आज का शो शुरू करने से पहले फिर से वही गुजारिश आपसे कि हिंदुस्तान के हर एक ज्वलंत मुद्दे को सबसे पहले आपके पास हम तभी पहुंचा पाएंगे जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट बॉक्स का जो सेक्शन है उसमें अपनी ख्वाहिशें, अपनी शिकायतें, अपने सुझाव, अपने विचार लिखते रहें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का शो। ये कहानी है मुंबई के अंधेरी इलाके में डीएन नगर में पड़ने वाले गिलबर्ट हिल एरिया की, जहां पर पूनम गौड़ और संतोष गौड़ अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहा करते थे। उनकी एक बेटी थी 6 साल की पूजा और एक बेटा था 9 साल का। पैसों की इतनी तंगी नहीं थी, पैसों में इतने अमीर भी नहीं थे, लेकिन एक भरा पूरा खुशनुमा परिवार था। लेकिन 22 जनवरी 2013 की सुबह इस परिवार पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटता है, ऐसा पहाड़ टूटता है कि इस परिवार की एक बच्ची गायब हो जाती है। होता कुछ यूं है कि हर रोज की तरह सुबह 8 बजे ये बच्चे, पूजा और उनका भाई, दोनों अपने स्कूल में, जो कि म्युनिसिपल स्कूल था, वहां पर जाने के लिए निकले थे। लेकिन रास्ते में ही भाई बहन में थोड़ी सी नोक झोंक हो जाती है। दोनों बच्चे थे, थोड़ी सी नोक झोंक हो जाती है पॉकेट मनी को लेकर। तो बड़ा भाई बोलता है ठीक है, मैं जा रहा हूं स्कूल में, और दौड़ के स्कूल के कंपाउंड में घुस जाता है। वो बच्ची थी, हालांकि वो स्कूल से इतनी दूर नहीं थी, लेकिन वो स्कूल की तरफ जा ही रही थी। लेकिन उसी बीच उन्हें मिल जाते हैं हैरी डिसूजा। हैरी डिसूजा उस बच्ची से बोलते हैं, क्या बेटा कहाँ हो, क्या कर रही हो? तो बोलती है अंकल स्कूल जा रही हूँ। वो उनसे बोलते हैं स्कूल जा रही हो और तुमको टॉफी खिलाता हूँ। अब बच्ची थी तो टॉफी की लालच में इस हैरी डिसूजा के पास चली आई, और ये हैरी डिसूजा कोई और नहीं था, इस बच्ची का किडनैपर था। ये कोई पेशेवर अपराधी नहीं था, लेकिन ये हैरी डिसूजा अपनी पत्नी सोनी डिसूजा के साथ रहता था उसी इलाके में थोड़ी दूरी पर। लेकिन इन दोनों को बच्चा नहीं हो रहा था। इन्होंने सोचा कि किसी बच्चे को हम लोग अगवा कर लेते हैं और उसे अपना बच्चा बनाकर उसके साथ रहेंगे। उन लोगों का जो सोच थी वो बहुत ही गलत थी, क्योंकि किसी भी बच्चे को अगवा करके गोद लेने का जो उनका तरीका था वो गैर कानूनी था। अगर उनको बच्चा चाहिए था तो किसी अनाथाश्रम या यतीम खाने में जाकर वो लोग बच्चे को गोद ले सकते थे। लेकिन उस हैरी डिसूजा ने एक गैर कानूनी काम किया, इस 6 साल की बच्ची का किडनैप कर लिया और इसे अपनी पत्नी के पास ले जाके बोलता है कि ये है हमारा बच्चा, आज से हम इसे बच्चे की तरह पालेंगे। उसकी पत्नी ने कहा ये तो गैर कानूनी है, हम दोनों पकड़े जाएंगे। तब इसको समझ में आया कि हाँ गैर कानूनी है। दोनों दौड़े दौड़े भागे भागे अपने घर से निकले और ये दोनों पहुंच जाते हैं हाजी मल्लम के पहाड़ पर, जो कि मुंबई में ही, मुंबई के आसपास के एरिया में ही है। हाजी मल्लम के पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। तब तक बच्ची समझ चुकी थी कि वो अपने माँ बाप से दूर हो चुकी है। वो रोए जा रही थी, तड़प रही थी, सिसकियां भर रही थी, चिल्ला रही थी, चीख रही थी। इतनी देर में दोनों माँ बाप उसको डराते हैं, धमकाते हैं कि इसी पहाड़ से तुमको नीचे फेंक देंगे, चुप हो जाओ। बच्ची डर जाती है, चुप हो जाती है। उसके बाद ये दोनों इसको लेकर के गोवा पहुंचते हैं, क्योंकि ये लोग डर भी रहते कि पुलिस की पकड़ में आ जाएंगे। लेकिन बच्चे की लालसा ऐसी थी कि किसी मां की तकलीफ इन्हें दिखी नहीं। गैर कानूनी काम करने पर भी इनको कोई भी तकलीफ नहीं हुई। और फिर उसके बाद ये दोनों पहुंच गए गोवा में।
गोवा पहुंचने के बाद 2-3 महीने वहां पर रहे, लेकिन गोवा के खर्चे बहुत हैं, इनके पास पैसा इतना नहीं था। ये लोग निकलते हैं वहां से और विरार पहुंच जाते हैं। विरार में 2-3 महीने रहते हैं, फिर उनको लगता है कि हम अपने असली जहां पे हम लोग रहते हैं उस घर से कितनी दिनों तक, कितने महीनों तक दूर रह सकते हैं। लेकिन बच्चे की लालसा थी तो इन्होंने इस बच्ची पूजा को भेज दिया रायचूर के एक हॉस्टल में कि ये बच्ची मेरी है, ये बच्ची हमारी है और इसे पढ़ने के लिए हम लोग यहां पे रख के जा रहे हैं। अब तक बच्ची जो 6 साल की थी कुछ हद तक अपने असली मां बाप को भूल चुकी थी। लेकिन साथियों, 2013 में किडनैप हुई ये बच्ची अब 2016 में जब कर्नाटक के रायचूर इलाके के एक हॉस्टल में अपनी पढ़ाई कर रही थी, जो कि इनके किडनैप करने वाले मां बाप ने इनको दाखिल करवाया था बच्ची को, वो 2016 में इस बच्ची को वापस बुलवा लेते हैं मुंबई में अंधेरी इलाके में। कारण यह था कि इन दोनों को अपना बच्चा हो गया था और अब इन दोनों से 2 बच्चों के खर्चे नहीं संभल रहे थे और वैसे भी अपना बच्चा हो गया था। तो अब इनके लिए ये किडनैप की हुई बच्ची, जिसको ये लोग अपनी बच्ची जैसा प्यार देना चाहते थे, अब इनकी नजर में बोझ बन गई थी और इनकी पढ़ाई लिखाई लोग करवाना नहीं चाहते थे। इन्होंने रायचूर से बच्ची को वापस बुलवाया और अपने घर पर रख लिया और रात दिन नौकरानियों की तरह काम करवाने लगे। 2016 में इनका दूसरा बच्चा, एक और बेटी पैदा हुई थी और अब ये बच्ची इनके घर में बेबी सिटर के तौर पर काम कर रही थी, नौकरानी के तौर पर काम कर रही थी। लेकिन जब इनकी अपनी बच्ची थोड़ी सी बड़ी हुई तो इन्होंने इसे नौकरी पर लगा दिया। हालांकि अब इस बच्ची की उम्र मुश्किल से 14 या 15 साल रही होगी, लेकिन अब इन दोनों ने इसको बाहर काम पर लगा दिया एज अ बेबी सिटर और उसकी कमाई खुद खाने लगे। साथियों, इधर पूनम गौड़, जो कि इस पूजा नाम की बच्ची की असली मां थी, उसकी जिंदगी में दुखों का एक और पहाड़ टूट गया। उनके पति संतोष गौड़ का देहांत हो गया। उसके बाद ये और टूट गई और इनके दिल में अब अपनी खोई हुई बच्ची को वापस पाने की गुंजाइश भी नहीं बची। लेकिन साथियों, कहते हैं ना कि देर है पर अंधेर नहीं है। अगर आप सच्चे दिल से भगवान से कुछ भी मांगते हैं तो भगवान उस चाह को, उस इच्छा को जरूर पूरी करता है। और यहां पर तो एक दुखियारी मां केवल अपनी ही बच्ची से मिलने की भगवान से प्रार्थना कर रही थी और भगवान ने सुनी इस मां की। होता कुछ यूं है कि अब ये पूजा नाम की बच्ची इन मां बाप के लिए, हैरी डिसूजा और सोनी डिसूजा के लिए एक बोझ बन गई थी। सोनी डिसूजा अपने बच्चे होने के बाद इसे रोज मारती पीटती थी, इस कदर मारती थी कि बेचारी का खून तक निकल जाता था, लेकिन फिर इसे डॉक्टर के पास लेके नहीं जाती थी। अपने बयान में पूजा ने बताया है कि एक बार मेरी नकली मां ने, मेरी किडनैपर मां ने मुझे सर पे इतनी तेज बेलन मारा कि सर से खून निकलने लगा, कि बजाय मुझे डॉक्टर के पास ले जाने के उसने मेरे सर पे चूना लगा दिया। इस कदर वो बच्ची वहां पर तड़प रही थी, बिलख रही थी, रो रही थी, लेकिन वो भूल चुकी थी कि वो असल में है क्या। वो तो यही समझ बैठी थी कि ये इसके माँ बाप ही हैं और बस अपने माँ बाप से वो मार खाती जा रही थी, तड़पती जा रही थी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। लेकिन एक दिन हैरी डिसूजा ने नशे की हालत में इस बच्ची को 2 तमाचे मारते हुए ऐसा बोल दिया कि तू मेरी बेटी नहीं है, मेरी असली बेटी तो ये है जो 2016 में पैदा हुई है। अरे तुझे तो हम कहीं से उठा के लाए हैं, अब हम पे तू बोझ बन चुकी है। बस वो दिन था और उस बच्ची को थोड़ी थोड़ी यादें ताजा होने लगी कि मैं इनकी असली बेटी नहीं हूं, मेरे असली माँ बाप तो कोई और हैं। धीरे धीरे करके उस बच्ची को याद आने लगा कि अब मुझे असली माँ बाप के पास पहुंचना है। लेकिन कैसे पहुंचती वो बच्ची अपने असली माँ बाप के पास, जो कि वो 6 साल की खोई हुई बच्ची थी, अपनी यादों को कैसे तरोताजा करती। लेकिन भगवान ने एक फरिश्ते को भेजा जिसका नाम था प्रमिला देवेंद्र। ये प्रमिला देवेंद्र जो थी वहीं पर काम किया करती थी जहां पर इस किडनैपर मां बाप ने इस बच्ची को काम करने के लिए एज अ बेबी सिटर के रूप में काम के तौर पर लगवाया था। इस बच्ची ने प्रमिला देवेंद्र से कहा कि आंटी, मैं बदनसीब हूं, मेरी असली माँ बाप मुझसे छूट गए हैं, मुझसे बिछड़ गए हैं। वो मेरे असली माँ बाप नहीं जिनके साथ मैं रहती हूँ, वो मुझे रोज मारते हैं, वो रोज मुझे तकलीफ देते हैं, मुझे मेरे असली माँ बाप के पास ले चलो। तो वो प्रमिला बोलती कि कैसे ले चलूं? वो बोलती मैं 2013 में गायब हुई थी और तब
प्रमिला जो है वो गूगल का सहारा लेती हैं। वो गूगल में सर्च करती हैं कि मुंबई के इस इलाके में 2013 में गायब हुए बच्चे कौन से थे, कब गायब हुए थे, कौन से, उनकी कोई रिपोर्ट मिल जाए। और एक फोटो मिल जाता है जो कि इसी बच्ची के माता पिता ने गायब होने पर पेपर में छपवाया था। वहां पे 5 नंबर भी लिखे हुए थे जो कि इनके माता पिता के थे और पड़ोसियों के थे। प्रमिला जो थी अभी उन 5 नंबर पर ट्राई करती है, लेकिन बदनसीबी से 1, 2, 3, 4 करके चारों नंबर बंद साबित होते, क्योंकि 2013 और अभी चल रहा है 2022, पूरा फासला हो जाता है 9 सालों का। 9 सालों में वो 4 नंबर बंद हो गए थे, लेकिन खुशकिस्मती से 1 नंबर मिल जाता है। वो चालू था, वो ऑन था, वो था रफीक भाई का, जो कि इनके पड़ोसी थे। वो पहले तो थोड़ा सा शक में आते हैं कि क्या कोई धोखाधड़ी करने वाली महिला इस प्रकार से बातें कर रही हैं, लेकिन बाद में वो वीडियो कॉल पर जब देखते हैं तो वो पहचान जाते हैं कि यही है हमारे पड़ोस में रहने वाली पूनम गौड़ की बेटी। साथियों, फिर उसके बाद पुलिस को इत्तला की जाती है और ये जान के बड़ा ही ताज्जुब हो रहा था कि ये पूजा जो कि गायब हुई थी अपनी मां से 9 साल 7 महीने पहले, वो अभी भी अपनी मां के घर से केवल 500 मीटर की दूरी पर रह रही थी। अब इसे संयोग कहा जाए या फिर बदकिस्मती, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जब पुलिस को इत्तला दी जाती है, पुलिस जाती है इनके घर में, हैरी डिसूजा और सोनी डिसूजा को पकड़ के हिरासत में ले लेती है। साथियों, मौजूदा सूरत हाल में हालात ये हैं कि सोनी डिसूजा को तो छोड़ दिया गया है क्योंकि उनकी 6 साल की एक अपनी बेटी है जिन्हें संभालने वाला अब कोई नहीं है, लेकिन उस हैरी डिसूजा के ऊपर तमाम धाराएं लगाई जा चुकी हैं। उनके ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस चलाया गया है। आईपीसी की धारा 363 जो कि किडनैपिंग की धारा होती है, 365 किडनैपिंग के इरादे से किया गया जुल्म, 368 गलत तरीके से किसी को भी कैद में रखने वाला जुल्म, 378 मानव तस्करी वाला जुल्म और 374 जबरन मजदूरी करवाने वाले जुल्म के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। और सोनी डिसूजा को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्हें छोड़ दिया गया है फिलहाल। लेकिन इस बच्ची के मां बाप ये पुलिस से, ये सरकार से, ये कानून से, सरकार से, प्रशासन से लगातार दबाव बना रहे हैं कि वो हैरी डिसूजा जिसने इस बच्ची को किडनैप किया वो तो पुलिस की पकड़ में आ गया है, लेकिन असली दोषी वो नकली, सौतेली, गंदी, बेरहम मां थी जिसने एक बच्चे की लालच में किसी और मां की कोख उजाड़ने की कोशिश करने जैसा पाप किया और फिर अपना बच्चा समझ के उसे पाला भी नहीं, उसे मारती पीटती थी, उसका खून तक निकल जाता था, इस हद तक उसे तड़पाती थी। उसे क्यों अब तक पुलिस ने छोड़ा हुआ है? ये मां जो है इस बच्ची की, वो पुलिस से लगातार ऐसी जिरह, ऐसी चर्चा और ऐसा दबाव जो बच्ची की मां है वो पुलिस पर बना रही है। फिलहाल इस बच्ची को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के यहां भेजा गया है, लेकिन साथियों इस केस में सबसे ज्यादा काबिले तारीफ काम है सब इंस्पेक्टर राजेंद्र धोंडू भोंसले का, जिनके पास ये केस तो आया था 2006 में, लेकिन इन्होंने अपने रिटायर होने के बाद भी आज भी इस बच्ची को खोजने का सिलसिला जारी रखा और आखिरकार ये बच्ची अपने माँ बाप से मिल पाई। साथियों, हमारा ये कहानियां सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है। हम केवल इतना ही चाहते हैं कि आपके आसपास अगर कुछ गलत हो रहा हो तो आप सचेत रहें, जागरूक रहें। और जैसे प्रमिला देवेंद्र नाम की महिला ने एक बच्ची को उसकी मां तक पहुंचाने में निर्णायक भूमिका निभाई, जो पुण्य कमाया, वैसे ही निर्णायक भूमिका आप भी निभाइए अगर आपके आसपास कुछ भी गलत हो रहा है। क्योंकि साथियों, जैसा कि कहा जाता है, गलत करने वाला उतना बड़ा दोषी नहीं होता है जितना बड़ा दोषी होता है गलत सहने वाला। साथियों, मिलते हैं फिर अगली नई सच्ची घटना के साथ, लेकिन फिर से गुजारिश हमारी रहेगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर एक सच्ची घटना आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों तक भी साझा कीजिए ताकि पूरा हिंदुस्तान जागरूक रह सके। नमस्कार, धन्यवाद।